नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूफी काव्यधारा एवं सूफी मत की मान्यताओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, अपना विषय आरंभ करते हैं। दोस्तों, सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। सूफी मत में इस्लाम की कट्टरता का अभाव है। इसमें उदारता एवं कोमलता विद्यमान है। सूफी मत के मूल में प्रेम तत्व है। उसमें इश्क हकीकी एवं इश्क मजीजी की भावना निहित है। सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। दोस्तों, जहाँ तक बात है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति का, तो इसके 4 आधार माने गए हैं। पहला, मुसलमानों के तीर्थ मक्का मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुफ्फा चबूतरा है। इस पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाता है। एक मान्यता है कि इसी आधार पर सूफी शब्द का विकास हुआ। दूसरा आधार है कि कुछ विद्वान इसे सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तीसरा आधार है कि सूफी शब्द सफा से विकसित है, जिसका अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र। जबकि चौथा और सर्वाधिक प्रसिद्ध मत है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ होता है ऊन। दोस्तों, सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने चोगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। इसी आधार पर इन्हें सूफी कहा जाने लगा। दोस्तों, भारत में सूफी मत का आगमन 9वीं-10वीं शताब्दी में ही हो गया था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है, जिसने इसे लोकप्रिय बनाया। आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है, जिसमें 5 सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। पहला कादरी संप्रदाय, दूसरा चिश्ती संप्रदाय, तीसरा सुहरावर्दी संप्रदाय, चौथा नक्शबंदी संप्रदाय और 5वां सत्तारी संप्रदाय। दोस्तों, इन सबों में चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनकी 7वीं पीढ़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए। सुहरावर्दी का प्रचार बहाउद्दीन जकरिया ने किया। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन अब्दुल कादिर ने किया। इस संप्रदाय के सैयद मोहम्मद गौस इतने प्रसिद्ध हुए कि सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करा दिया। जबकि नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार भारत में 17वीं सदी में अहमद फारूकी ने किया था। अब जहाँ तक बात है सूफी मत की मान्यताओं की, तो इसे एक एक कर बिंदुवार जानते हैं। तो पहला बिंदु है कि सूफी मत में ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी माना गया है। वे ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर इनके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। दूसरा, सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर का अंश विद्यमान है। उसमें जड़ अंश यानी नफस तथा आध्यात्मिक अंश यानी रूह दोनों विद्यमान है। तीसरी मान्यता है कि मानव में परिपूर्णता का बीज सुप्तावस्था में होता है। उसे जगाना मानव का कर्तव्य है। मुहम्मद सर्वश्रेष्ठ पूर्ण मानव थे। ईश्वर से साक्षात्कार पीर और गुरु की सहायता से ही होता है। चौथी मान्यता है कि शैतान साधक के मार्ग में बाधक है, किंतु यह साधक की साधना को परिपक्व बनाता है। पांचवी मान्यता है कि सूफी साधना के 7 सोपान हैं। पहला अनुताप, दूसरा आत्मसंयम, तीसरा वैराग्य, चौथा दारिद्र्य, 5वां धैर्य, छठा विश्वास और 7वां और अंतिम प्रेम। छठी मान्यता है कि ईश्वरीय साधना के 4 पड़ाव हैं। पहला शरीयत, दूसरा तरीकत, तीसरा मारिफत और चौथा हकीकत। 7वीं मान्यता के अनुसार सूफियों में मजार पूज्य है एवं तीर्थ यात्रा की भी मान्यता है। 8वीं मान्यता के अनुसार सूफी साधना में इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। 9वां और अंतिम बिंदु है कि सूफी मत इस्लाम से संबंधित है, परंतु उसमें इस्लामिक कट्टरता विद्यमान नहीं है। इस मत के अनुयायी उदार, विशाल हृदय, सहिष्णु एवं संवेदनशील होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा,
कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।